हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, महात्मा केशव का ये कथन सुनकर पुत्र शोक से व्याकुल और अत्यंत दुखी हुई सुभद्रा इस प्रकार विलाप करने लगी। हे पुत्र, मेरा बेटा अभिमन्यु, तुम मुझ अभागिन के गर्भ में आकर क्रमशः पिता के तुल्य पराक्रमी होकर युद्ध में कैसे मारे गए। वत्स, नीलकमल के समान श्याम सुंदर दंत पंक्तियों से सुशोभित मनोहर नेत्रों वाला तुम्हारा मुख आज युद्ध की धूल से आच्छादित होकर कैसा दिखाई देता होगा। तुम शूरवीर थे, युद्ध से कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। मस्तक, ग्रीवा, बाहु, कंधे सभी सुंदर चौड़े थे, छाती चौड़ी थी, उधर एवं नाभिदेश नीचा था, समस्त अंग मनोहर और हष्टपुष्ट थे। संपूर्ण इंद्रियां, विशेषतः नेत्र बड़े सुंदर थे। तुम्हारे सारे अंग शस्त्र जनित आघात से व्याप्त थे। इस दशा में तुम धरती पर पड़े होगे और निश्चय ही समस्त प्राणी उदय होते हुए चंद्रमा के समान तुम्हें देख रहे होंगे। पहले जिसने शयन करने के लिए बहुमूल्य बिछौनों से ढकी हुई शैया बिछाई जाती थी, वही बेटा अभिमन्यु सुख भोगने के योग्य होकर भी आज बाणविद शरीर से भूतल पर कैसे सो रहा होगा। पहले हर्ष से भरे हुए सूत मागध वंदीजन जिसकी स्तुति करते थे, उसी की आज विकट गर्जना करते हुए भयंकर मांस भक्षी जंतुओं के समुदाय उपासना करते होंगे। हे शक्तिशाली पुत्र, तुम्हारे रक्षक पांडवों, वृषणी वीरों और पांचाल वीरों के होते हुए भी तुम्हें अनाथ की भांति किसने मारा। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, इनकी प्यास नहीं बुझी। अनग, कितनी मंद भागिनी हो, निश्चय ही आज मैं यमलोक को चली जाऊंगी। भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को धिक्कार है, वृषणिवंशी वीरों के पराक्रम को धिक्कार है, पांचालों के बल को भी धिक्कार है। कि कई चेदी मत्स्य देश के वीरों और सृंजय वीर क्षत्रियों को भी धिक्कार है, जो युद्ध में मारे गए तुम जैसे वीर की रक्षा न कर सके। अभिमन्यु को न देखने के कारण मेरे नेत्र शोक से व्याकुल हो रहे हैं। आज मुझे पूरी पृथ्वी सूनी एवं कांतिहीन सी दिखाई देती है। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथि वीर पुत्र अभिमन्यु को आज मैं धरती पर पड़ा हुआ कैसे देख सकूंगी। आओ आओ, तुम्हें प्यास लगी होगी। तुम्हें देखने के लिए प्यासी हुई मुझ अभागिन माता की गोद में बैठकर तुम पानी पियो। हाँ वीर, तुम सपने में मिले हुए धन की भांति मुझे दिखाई दिए और नष्ट हो गए। यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान चंचल और अनित्य है। बेटा, तुम्हारी ये तरुणी पत्नी तुम्हारे विरह शोक में डूबी हुई है। जिसका बछड़ा खो गया हो उस गाय की भांति व्याकुल है। मैं इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी। ये उत्तरा जाति से उत्तम, सुशीला, प्रियभाषिणी, यशस्विनी मेरी प्यारी बहू है। ये सुकुमारी है, इसके नेत्र सुंदर हैं, मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। बेटा अभिमन्यु, तुम मेरी इस बहू को धीरे धीरे हृदय से लगाकर आनंदित करो। अहो वत्स, जब पुत्र के होने का फल मिलने का समय आया है, तब तुम मुझे अपने दर्शनों के लिए भी तरसती हुई छोड़कर असमय ही चल बसे। निश्चय ही काल की गति बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत दुर्बोध है, जिसके अधीन होकर तुम श्री कृष्ण जैसे संरक्षक के रहते संग्राम भूमि में अनाथ की भांति मारे गए हो। वत्स, यज्ञकर्ता, दानी, जितेंद्रिय, ब्रह्मवेता, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में नहाने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवा परायण और सहस्त्रों की संख्या में दक्षिणा देने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिली है। संग्राम में युद्ध स्तब्ध पर होकर कभी पीछे न हटने वाले और शत्रुओं को मारकर मरने वाले शूरवीरों को जो गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी मिले। जो शरणागत वत्सल ब्राह्मणों के लिए ये निधि स्थापित करते हैं तथा किसी को प्राणी को दंड नहीं देते हैं, उन्हें जिस प्रकार की गति प्राप्त होती है, बेटा तुम्हें वही गति प्राप्त हो। पुत्र, सदाचार के पालन से राजाओं और सुरक्षित पुण्य के प्रभाव से पवित्र हुए चारों आश्रमों के लोगों को जो सनातन गति प्राप्त होती है, वह तुम्हें मिले। जो लोग भारी से भारी कठिनाइयों और संकटों में पड़ने पर और शोकाग्नि से दग्ध होने पर भी धैर्य धारण करके अपने आप को स्थिर रखते हैं, उन्हें मिलने वाली गति तुम्हें भी प्राप्त हो।
जो सदा इस जगत में माता पिता की सेवा करते हैं, अपनी ही स्त्री से अनुराग रखते हैं, उनकी जैसी गति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। जो ईर्ष्या द्वेष से दूर रहकर समस्त प्राणियों को संभाव से देखते हैं, जो किसी के मर्म स्थान को वाणी द्वारा चोट नहीं पहुँचाते एवं सबके प्रति क्षमा भाव रखते हैं, उनकी जो पदगति होती है उसी को तुम भी प्राप्त करो। पुत्र, जो मद्य और मांस का सेवन नहीं करते, मद दम्भ असत्य से अलग हैं, दूसरों को संताप नहीं देते, उन्हें मिलने वाली सद्गति भी तुम्हें प्राप्त हो। तब राजन, वे सब अत्यंत दुखी होकर इच्छानुसार रोती हुई, विलाप करती हुई पागल सी हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी होकर अपनी बहन सुभद्रा और उत्तरा को होश में लाने के लिए उपचार करने लगे। उन्होंने अपनी दुखिया बहन सुभद्रा पर जल छिड़ककर नाना प्रकार के हितकर वचन कहते हुए उन्हें आश्वासन दिया। पुत्र शोक से मर्माहत हो रोती हुई कांप रही थी और अचेत सी हो गई थी। उस अवस्था में भगवान ने उससे कहा, सुभद्रे, तुम पुत्र के लिए शोक ना करो। द्रुपद कुमारी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। ये क्षत्रिय शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ है। सुमुखी, हमारी इच्छा तो ये है कि हमारे कुल में और भी जितने पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले ही आज जैसा पराक्रम किया है, उसे हम और हमारे सुहृदय भी कार्य रूप में परिणत करें। इस प्रकार अपनी बहन सुभद्रा, उत्तरा और द्रुपद कुमारी द्रौपदी को आश्वासन देकर शत्रुदमन महाबाहु श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के पास चले गए। राजन, तदंतर श्री कृष्ण राजाओं, बंधुजनों और अर्जुन से अनुमति लेकर अंतपुर में गए और राजा लोग भी अपने अपने शिविर में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में सुभद्रा विलाप विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अनुपम भवन में प्रवेश करके जल का स्पर्श किया और शुभ लक्षणों से युक्त वेदी पर वे दुर्मणि के सदृश कुशों की सुंदर शैया बिछाई। तत्पश्चात विधि पूर्वक परम मंगलकारी अक्षत, गंध, पुष्पमाला आदि लेकर सज्जा को सजाया। उसके चारों ओर उत्तम आयुध रखे। उसके बाद जब अर्जुन आचमन कर चुके तब विनीत परिचारकों ने उन्हें दिखाते हुए उनके निकट ही भगवान शंकर का निश्चित पूजन किया। तत्पश्चात अर्जुन ने प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण को गंध मालाओं से अलंकृत करके रात्रि का वह सारा उपहार उन्हीं को समर्पित किया। तब मुस्कुराते हुए भगवान गोविंद अर्जुन से बोले, कुंती कुमार, तुम्हारा कल्याण हो, अब शयन करो। मैं तुम्हारे कल्याण साधन के लिए ही जा रहा हूँ। ऐसा कह के वहाँ अस्त्र शस्त्र लिए हुए मनुष्यों को द्वारपाल एवं रक्षक नियुक्त करके भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ अपने शिविर में चले गए। वहाँ बहुत से कारणों का चिंतन करते हुए उन्होंने शुभ्र शैया पर शयन किया। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनका यश महान है। वे विष्णु रूप गोविंद अर्जुन का प्रिय करने वाले हैं और सदा उनके कल्याण की कामना करते हैं। उन युक्तात्मा श्री हरि ने उत्तम योग का आश्रय ले अर्जुन के लिए ये सारा विधि विधान संपन्न किया, जो उनके शोक और दुख को दूर करने वाला, तेज और कांति को बढ़ाने वाला था। राजन, उस रात पांडवों के शिविर में कोई नहीं सोया। सब लोगों ने जागरण का आवेश हुआ। सब लोग इसी चिंता में पड़े थे कि पुत्र शोक से संतप्त हुए गांडीवधारी महामना अर्जुन सहसा सिंधुराज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कैसे कर सकते हैं। शत्रु वीरों का संहार करने के लिए महाबाहु इंद्र कुमार अपनी उस प्रतिज्ञा को कैसे सफल कर पाएंगे। महामना पांडव ने ये बड़ा कष्टप्रद निश्चय लिया है। उन्होंने पुत्र शोक से संतप्त होकर बहुत भारी प्रतिज्ञा कर ली है। उधर राजा का जयद्रथ का पराक्रम भी महान है, तथापि अर्जुन अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरी कर लेंगे, क्योंकि उनके भाई भी बड़े पराक्रमी हैं और उनके पास सेना भी है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जयद्रथ को सब बातें बता दी होंगी। अर्जुन युद्ध में सिंधुराज जयद्रथ को मारकर पुनः सकुशल लौट आएं, यही हमारी बस शुभकामना है। अर्जुन शत्रुओं को जीतकर अपना व्रत पूरा करें। यदि वे कल सिंधुराज को ना मार सकें तो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंती कुमार धनंजय अपनी बात झूठी नहीं कर सकते। यदि अर्जुन मर गए तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर कैसे राजा होंगे।
पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन पर ही सारा विजय भार रखा है। यदि हम लोगों का किया हुआ कुछ भी सत्कर्म शेष हो, यदि हमने दान और होम किए हों, तो हमारे उन सभी शुभ कर्मों के फल से सव्यसाची अर्जुन अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। राजन, प्रभु इस प्रकार बातें करते और अर्जुन की विजय चाहते हुए उन सभी सैनिकों ने वह रात्रि महान कष्ट में बिताई। भगवान श्री कृष्ण उस रात्रि के मध्यकाल में जाग उठे और अर्जुन की प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए दारुक से बोले, दारुक, अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने से शोकार्त होकर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं कल जयद्रथ का वध कर डालूंगा। यह सब सुनकर दुर्योधन और मंत्रियों के साथ ऐसी मंत्रणा करी होगी जिससे अर्जुन समर भूमि में जयद्रथ को ना मार सके। वे सारी अक्षुणी सेनाएं जयद्रथ की रक्षा करेंगी और संपूर्ण अस्त्र विधि में पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ उसकी रक्षा में रहेंगे। त्रिलोकी के एकमात्र वीर हैं सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जो दैत्यों और दानवों के दर्प का दल करने वाले हैं, परंतु वे भी द्रोणाचार्य से सुरक्षित जयद्रथ को युद्ध में नहीं मार सकते। अतः मैं कल ये उद्योग करूंगा जिससे कुंती पुत्र अर्जुन सूर्य देव के अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार डालेंगे। मुझे स्त्री, मित्र, कुटुंबी जन, भाई बंधु, दूसरा कोई भी कुंती पुत्र अर्जुन से अधिक प्रिय नहीं है। दारुक, मैं अर्जुन से रहित इस संसार को 2 घड़ी भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रहते अर्जुन का कोई अनिष्ट हो। मैं अर्जुन के लिए हाथी, घोड़े, कर्ण, दुर्योधन सहित उन समस्त शत्रुओं को जीतकर सहसा उनका संहार कर डालूंगा। दारुक, कल के महासमर में तीनों लोग धनंजय के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे बल का प्रभाव देखेंगे। दारुक, कल युद्ध में मैं सहस्त्रों राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों को उनके घोड़ों, हाथी, रथों सहित मार भगाऊंगा। तुम कल देखोगे कि मैंने सम्रांगण में कुपित होकर पांडुपुत्र अर्जुन के लिए सारी राजसेना को चक्र से चूर चूर करके धरती पर मार गिराया है। कल देवता, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस आदि समस्त लोग ये अच्छी तरह जान सकेंगे कि मैं सव्यसाची अर्जुन का हितैषी मित्र हूँ। जो अर्जुन से द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है, जो अर्जुन का अनुगामी है वह मेरा अनुगामी है। तुम अपनी बुद्धि में ये निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। कल प्रातः तुम शास्त्र विधि के अनुसार मेरे उत्तम रथ को सुसज्जित करके सावधानी के साथ युद्ध स्थल में चलना। कौमोद की गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, धनुष, बाण, अन्य सब आवश्यक सामग्रियों को रथ पर रखकर उसके पिछले भाग में सम्रांगण में रथ पर शोभा पाने वाले वीर विंतानंदन गरुड़ के चिन्ह वाले ध्वज के लिए भी स्थान बना देना। दारुक, साथ ही उसमें छत्र लगाकर अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले तथा विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए दिव्य स्वर्णमय जालों से विभूषित मेरे चारों श्रेष्ठ घोड़ों बलाहक, मेघपुष्प, शैव्य और सुग्रीव को जोत लेना और स्वयं भी कवच धारण करके तैयार रहना। पंचजन्य शंख ऋषभ का स्वर से बजाया हुआ शब्द और भयंकर कोलाहल सुनते ही तुम बड़े वेग से मेरे पास पहुंच जाना। दारुक, मैं अपने बुआ जी के पुत्र अर्जुन के सारे दुख और अमर्ष को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। सभी उपायों से ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखते देखते जयद्रथ को मार डालें। सारथे, कल अर्जुन जिस जिस वीर के वध के लिए प्रयत्न करेंगे, मैं आशा करता हूँ वहाँ वहाँ उनकी विजय निश्चित होगी। दारुक बोला, पुरुष सिंह, आप जिनके सारथी बने हुए हैं उनकी विजय तो निश्चित ही है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है। अर्जुन की विजय के लिए कल सवेरे जो कुछ आपने मुझे आज्ञा दी है उसी में उसी रूप में अवश्य पूर्ण करूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में श्री कृष्ण और दारुक की बातचीत में 79वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, इधर अचिंत्य पराक्रमशाली कुंती पुत्र अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए वनवास काल में व्यास जी के बताए हुए शिव संबंधी मंत्र का चिंतन करते करते नींद से मोहित हो गए। उस समय स्वप्न में महातेजस्वी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण शोक संतप्त हो चिंता में पड़े हुए कपिध्वज अर्जुन के पास आए। धर्मात्मा धनंजय किसी भी अवस्था में क्यों न हो सदा प्रेम और भक्ति के साथ खड़े होकर श्री कृष्ण का स्वागत करते थे। अपने इस नियम से वे कभी लोप नहीं होते थे। अर्जुन ने खड़े होकर गोविंद को बैठने के लिए आसन दिया।
स्वयं उस समय किसी आसन पर बैठने का विचार उन्होंने कभी नहीं किया। तब महातेजस्वी श्री कृष्ण पार्थ के इस निश्चय को जानकर अकेले ही आसन पर बैठ गए और खड़े हुए कुंती कुमार से इस प्रकार बोले, कुंती नंदन, तुम अपने मन को विषाद में न डालो, क्योंकि काल पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। काल ही समस्त प्राणियों को विधाता के अवश्यंभावी विधान से प्रवृत्त कर देता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, बताओ तो सही, तुम किस लिए विषाद कर रहे हो? विद्वाधर, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक समस्त कर्मों का विनाश करने वाला है। जो कार्य करना हो उसे प्रयत्नपूर्वक करो। धनंजय, उद्योगहीन मनुष्य जो शोक करता है वह उसके लिए शत्रु के समान है। शोक करने वाला पुरुष अपने शत्रुओं को आनंदित करता और बंधु बांधवों को दुख से दुर्लभ बनाता है। इसके सिवा वह स्वयं भी शोक के कारण क्षीण हो जाता है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कभी न पराजित होने वाले विद्वान अर्जुन ने ये अर्थयुक्त वचन उस समय कहा, केशव, मैंने जयद्रथ वध के लिए ये भारी प्रतिज्ञा कर ली है। कल मैं अपने पुत्र के घातक दुरात्मा सिंधुराज को अवश्य मार डालूंगा, परंतु अच्युत, धृतराष्ट्र पक्ष के सभी महारथी मेरी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए सिंधुराज को निश्चय ही सबके पीछे खड़ा करेंगे। वह उन सबके द्वारा सुरक्षित होगा। माधव, हे कृष्ण, कौरवों की 11 अक्षौणी सेनाएं जो अत्यंत दुर्जय हैं, उनमें मरने से बचते हुए जितने सैनिक विद्यमान हैं, उनसे तथा पूर्वोक्त सभी महारथियों से युद्ध स्थल में घिरे हुए होने पर दुरात्मा सिंधुराज को कैसे देखा जा सकेगा? केशव, ऐसी अवस्था में प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हो सकेगी और प्रतिज्ञा भंग होने पर मेरे जैसा पुरुष कैसे जीवन धारण कर सकेगा? वीर, अब इस कष्ट साध्य जयद्रथ रूपी कार्य की ओर से मेरी अभिलाषा परिवर्तित हो रही है। इसकी सिवा इन दिनों सूर्य जल्दी अस्त हो जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अर्जुन के शोक का आधार क्या है, यह सुनकर महातेजस्वी विद्वान गरुड़ध्वज कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पूर्वमुखी होकर बैठे और अर्जुन के हित में इस प्रकार बोले। अब शेष कथा कल। हरे कृष्ण।